नया सेगमेंट हमने चालू किया था और अभी भी चालू ही है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवाद के भाव में जीना। तो हम लोग हर व्यक्ति को, हर योगा साथी को एक चांस देंगे कि वो आकर हमें बताए कि वो जीवन में किन चीजों के लिए भगवान से या निसर्ग से, क्योंकि आस्तिक नास्तिक वो सवाल नहीं है, ग्रेटिट्यूड का भाव तो हमको रखना ही चाहिए, चाहे हम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो। हमारे जीवन में जो जो अच्छा हुआ है, वो क्या अच्छा हुआ है, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, कि जिनके कारण हमारे जीवन में आमूलाग्र बदलाव आया है, और हम ये ईश्वर के प्रति या माता पिता के प्रति या निसर्ग के प्रति या एक शून्य समझ लो उसके प्रति हम धन्यवाद में हैं। तो ये हमको बताना है। तो हमने शुरू किया था, बहुत सारे लोग हमारे हो भी गए, बहुत सारे लोग बाकी भी है, तो हर एक का नंबर आएगा। तो जीवन के बारे में तो मैं बोलना चाहूँ, मतलब टचवुड में बहुत लकी अपने आप को समझती हूँ। अच्छा परिवार मिला है, अच्छे घर में पैदा हुई, अच्छे माँ बाप मिले, और मतलब गर्मी की छुट्टी में जाते थे, लिटरली हम लोग 21 भाई बहन हुआ के चारों, मेरे फादर 4 भाई हैं, उनके सबके बच्चे, और हम एक ज्वाइंट फैमिली में इतने मजे से रहते थे। फिर बाद में पापा भी डिफेंस में थे, शादी भी डिफेंस में हुई, हस्बैंड भी डिफेंस में थे। तो बस कमी यही कभी खलती थी कि मतलब पढ़ाई भी थोड़ा जल्दी छूट गया, शादी हमारी तरफ हरियाणा में सभी जानते हैं जल्दी हो गई, और डिफेंस में आ गए। मेरे दोस्त वगैरह सब छूट गए, भगवान की दया से सब अच्छा रहा, डिफेंस में बच्चे भी खूब सक्सेसफुल लाइफ है, सब कुछ है। और मतलब मुझे आध्यात्मिक उससे बोले, जैसे अभी बोले थे कि मनीषा आस्तिक नास्तिक, मतलब मैं पूजा अपनी जो रिचुअल्स हैं वो करती थी, लेकिन मुझे ना हमेशा एक डर रहता था। कई बार ऐसा होता है कि मैं फास्ट में 2 बार पूजा करती थी, और एक रूटीन जैसे मेरा रहता था कि मुझे नेवी क्वार्टर्स में वो प्लास्टिक के बेड्स रहते, मैं वो भी धोती थी, पूरा किचन सब कुछ साफ करना। और फिर भी मुझे ऐसे डर लगता था कि मेरे से कुछ अगर गलती होगी तो ना भगवान नाराज हो गए, पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे, कुछ घर में बुरा हो जाएगा, ऐसे वो रहता था। फिर बाद में मतलब लाइफ चेंजिंग मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि मेरे को अपने घर में भी, ससुराल के घर में भी लास्ट रूम तक जाने दिन में भी नहीं जाती थी। वो बचपन में होता है ना, ज्वाइंट फैमिली में भूत प्रेत की कथा सुन के, तो वो भी मेरे दिमाग में बहुत रहता था, और भगवान नाराज हो जाएंगे वो भी बहुत रहता था। बट फिर नेवी क्वार्टर्स में हमें सत्संग सुनने का मौका मिला। मैं अपने गुरु जी का नाम पक्का लेना चाहूंगी, निरंकारी सत्संग, अगर आप किसी ने सुना हो तो। अभी हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, तो वहां पे जाने का मौका मिला। फिर मतलब एक वो वहां पे जब सुनली ना, मेरा एक हुआ कि मुझे इतना डर लगता है, तो कम से कम मैं जानूं तो भगवान बोलते हैं दिखाते हैं, भगवान दिखाते हैं, तो मैं देख लूं तो हो सकता है मेरा डर भी कम हो जाए। मतलब भूत प्रेत के तो डर निकले ही निकले, मुझे भगवान का भी जो डर रहता था ना, मुझे ये समझ में आया कि भगवान के बच्चे हैं तो वहां पे बताते हैं कि वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। तो और वो निराकार कण में जो है रियलिटी, जो गीता में ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमको बताया जाता है। तो अभी हर जगह हम इसकी पूजा कर सकते हैं, हर सांस के साथ इसको याद कर सकते हैं, इतना अच्छा ज्ञान मिला। फिर बाद में मतलब वो एक चीज है, वो अगर उसमें जाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट फिर बाद में डिफेंस से रिटायर होने के बाद भी एक खालीपन लगता था ना, कि जैसे कई लोगों के आजकल तो स्टेटस वगैरह भी और इंस्टा भी देखते हैं ना, इतना एंजॉय करते हैं लोग इतना, तो मैं बोली मेरे मतलब फ्रेंड्स ये मुझे 11 साल बाद मिले हैं, तो जिनमें हम 11 साल पहले मिले थे, 11-12 की बात है, और बाद में आके पलाव में मिले, छूट जाते थे दोस्त। और हाँ, लेकिन हम पहले से जानते हैं, नहीं मतलब नेवी में थे, नेवी में पड़ोसी थे, हाँ पड़ोसी थे, लेकिन हाँ। छूट गए। वो एक रिग्रेट रहता कि छूट गए, लेकिन पलाव में आके जो ये सर ने ये परिवार दिया, योगा दिया, और फिर बाद में यहाँ आके ऐसे ग्रुप मेरे योगा के जो किट्टी, जो मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। डिफेंस में बड़ा ऐसे वो बिजी लाइफ रहती थी कि कभी एंजॉय करने का नहीं मौका मिला। तो अभी मैं खुद को अभी भी इतना खुशकिस्मत मानती हूँ कि अभी भी ये जो बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जब लाइफ एंजॉय करने का भी ये मौका मुझे मिला है, और ये योग से अपने शरीर को भी स्वस्थ, हेल्थ कंडीशन भी कई बार बहुत आई गई, बहुत वर्ष भी हुआ, लेकिन वही कि अभी आके वापस से जीत के आ गए। तो मतलब मैं कितना शुक्रिया करूँ इस परमात्मा का, मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि कभी भी लाइफ में इतना कोई इमरजेंसी या ड्रास्टिक दुख मुझे भगवान ने नहीं दिया। और मैं यही हमेशा मतलब
मेडिटेशन सुबह करती हूँ मैं, तो ये सबसे पहले प्रार्थना ये आती है कि कोई इतना लाइफ में ऐसा मिले भी नहीं कि मतलब बस शुक्रिया इसका करते रहे। निसर्ग का जैसे भी बोल रहे थे ना, प्रकृति है, परमात्मा और दोस्तों आप सबका करते रहें शुक्रिया और पॉजिटिव रहूं लाइफ में। मैं ऐसे ही पॉजिटिव। इसके पीछे यही हमारा भाव था कि बहुत बार हमको लगता है कि ना मेरे लाइफ में इतना गड़बड़ चीजें हमारे जीवन में है जिनके प्रति हम शुक्रिया के भाव में रह सकते हैं। वो एक ब्लेसिंग है, एक अच्छी है, एक अच्छे माता पिता, कुछ भी नहीं है आपके साथ में, अच्छे माता पिता भी अगर आपके साथ है, हाँ उनका आशीर्वाद है, उनके हमेशा मार्गदर्शन में आप जीते, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कितने लोग अनाथ ही रहते हैं, हाँ, बिना माता पिता के जीते, कितने लोग सिंगल है। अगर आपको अच्छे बहन भाई भी है, कभी भी फोन उठा के अपनी बहन को या भाई को दिल की बात कह सकते हो। कितने बच्चे आज अकेले ही है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। तो यही था